बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 5B बुक D1 क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टेटमेंट दी गई है इफ़ s इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर और फर्स्ट पार्ट है s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और r की वैल्यू ये 10 होल 1/2 एंड पाई की वैल्यू 22/7 नियरली इक्विवेलेंट होती है। वैसे ही हमने उसको याद रखा 22/7। और यहाँ से स्टूडेंट्स ये मैंने खुद इसको सॉल्व करके लिखा, ये बुक पे नहीं, ये दी हुई। तो यहाँ पे कैसे बनाना है इसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं। 10 2s are 20, 20 में 1 ऐड करें 21 और ओवर में 2 वैसे ही लिख दिया जाता है। तो आर की वैल्यू ये वाली पुट नहीं करेंगे, ये वाली लिखेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए। एस की वैल्यू फाइंड करनी थी, एस एज इट इज़ रहने देंगे, इक्वल आ जाएगा 4 और जो बिल्कुल साथ अटैच वैल्यू होती है उनके दरमियान साइन नहीं होते तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो वो हम ब्रैकेट्स की सूरत में भी बना लें तो तब भी वो मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है। अब पाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पाई की रिप्लेसमेंट में 22/7 22/7 आ जाएगा और आर की रिप्लेसमेंट में स्टूडेंट्स ये 21/2 लिख देंगे और ऊपर ये स्क्वायर है, ये ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर बनाना है। अब ये आर की वैल्यू जो है फ्रैक्शन पर मुश्तमिल थी 21/2, तो ये ऐसे समझने के 21 भी या 2 भी है तो ब्रैकेट लगाकर सारे के ऊपर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। अगर सिर्फ 21 के ऊपर ऐसे स्क्वायर लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया, इक्वल का साइन लगाया है और यहाँ पर हमने 4 एज इट इज़ लिखा है और 22/7 ये लिख दिया है। यहाँ पर 21 का स्क्वायर और फिर 2 का भी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है। 21 के स्क्वायर होने का मतलब है 21 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम मतलब 21 को अगेन 21 से मल्टीप्लाई करें। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर निकला 414, तो ये 414 आ गया। और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 2s are वो 4 आ जाएगा। ये ऐसे नहीं करते कि इसको ऊपर पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे करने से आपका क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे। 2 को ये जनरली वैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से या 2 की पावर 2 लेने से भी वो 4 आ जाता है। इस वजह से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदरवाइज़ आपने मल्टीप्लाई ही करना होता है उस नंबर को उस जितनी दफ़ा वो दिया होता है। जैसे कि 22 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 414 आंसर नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कटिंग करनी थी, 4 को 4 से कटिंग कर दी और ये 7 की इसके साथ कटिंग हो रही थी, मैंने ये भी कटिंग कर दी है। यहाँ पे देखें एक साइड पे किस तरीके से इसको निकाला 63, 7 6 42 आएगा। अब यहाँ पे एक डेसिमल लिया तो वो छोटा था, 2 डिजिट्स को ले लेना, डेसिमल नहीं, 2 डिजिट्स को ले लिया तो 7 6 42। अब यहाँ से बाकी जो है 2 बच जाएगा और 1 हम नीचे उतार लेंगे, 7 3 21 और ये 63 आएगा। तो इन दोनों को अगर आप 7 और 4 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 7 1 7 और इसको 7 पर डिवाइड करने पे 63 आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 भी कैंसिल हो चुका है, 7 की जगह पर 1 आ चुका है और ये 4 1 4, यहाँ पे भी नीचे 1, तो 1 नीचे नहीं लिखते। अब नीचे 1 कुछ नहीं लिखा जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ लिख ली है, ऊपर 22 है और यहाँ पर 63 बचा है। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई किया 1386 ये आंसर आया और ये आंसर लिख दिया। अब मल्टीप्लाई तो आपको करना आता ही है, ये सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आगे इसी का सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में देखें कि इसमें क्या करना हमने और कैसे वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अगेन एस की वैल्यू वही यूज़ होगी जो कि पहले क्वेश्चन के लिए थी, ऊपर क्वेश्चन सेम थी उसकी स्टेटमेंट, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या करना हमने, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर की जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो फाइंड करना है और एस इज इक्वल टू 616 है और पाई की वैल्यू 22/7 है। दोनों क्वेश्चन में ये हमने ये यूज़ करनी है 22/7। अब यहाँ पे s की वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे 616 और 4 एज इट इज़ और पाई की रिप्लेसमेंट पे हम 22/7 कर देंगे और आर स्क्वायर स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, सॉरी आर फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू फॉर आर की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो आर की रिप्लेसमेंट में कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो आर को आर ही रहने देंगे क्योंकि ये फाइंड करना है। अब इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया स्टूडेंट्स, ये ज़रा तवज्जो से सुनना है। अब ये जो है नंबर इक्वल हम इससे जो बिल्कुल साथ अटैच वैल्यूज़ होती हैं वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होती हैं। अब ये 4 और 22 तो हो रहा था आर के साथ मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पर ये डिवाइड में चले जाएंगे। 4 और 22 कहाँ पे चले जाएंगे, डिवाइड में। ये 4 और 22 किसके डिवाइड में, 616 के। ये 4 और 22 616 के ये नीचे लिख दिए जाएंगे और 7 को कहाँ पे लिख दिया जाएगा, 7 आर पे इसके साथ डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पर इक्वल की साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखें कि ये इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो दूसरी साइड पे से पलट दें, 7/22 कर दें। 7 अब मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 22 अब डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
इसको रिप्लेस से इस तरीके से करके यहाँ पे 22 मैं फिर से बता देता हूँ, ये 22/7 तो ये इक्वल की साइड पर ले हैं 7/22 और 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपली सी बात है स्टूडेंट्स, फिर से सुन लें, 4/22 मल्टीप्लाई में इधर ये डिवाइड आ जाएगा, 7 यहाँ पे डिवाइड में और इक्वल के ये इक्वल था, इक्वल के आर के साथ वाली वैल्यूज हटा के दूसरी साइड पर अब 4 के नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट फर्दर देखें कि यहाँ से किसके साथ कटिंग की है। ये 22 और 616 ये आपस में कैंसिल हो रहे थे, इनको मैंने डिवाइड किया यहाँ पे साइड पे ला के, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कि ये कैसे कैंसिल किए गए हैं। 22, अब ये 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ से अंदर से भी 2 डिजिट ले लें। अब 2 डिजिट्स लिए तो इसका सिर्फ यहाँ तक 2 डिजिट लिए, 2 डिजिट यहाँ तक होंगे 6 और 1, ये 2 डिजिट हो गए। अब इसका टेबल पढ़ें 22 का 3 तक पढ़ते हैं तो वह 66 आ जाना था, जो कि बढ़ जाना था, हमने फिर 2 तक रखा 44 आ गया। अब 1 में से 4 तो नहीं निकलेंगे, कैरी लिया जाएगा तो 11 हो गया, 7 बचे यहाँ से और यहाँ पे 5 रह जाएंगे, 5 में से 4 तो 1, 17 आ गया। अब ऊपर वाला डिजिट भी नीचे उतार लें, यहाँ पे 6 आ गया 176, और ये 22 को 8 का टेबल 8 तक टेबल करें तो ये 176 आ जाता है। और इन दोनों इसका मतलब 22 1 22 और 22 28 616 आ जाएगा। तो फिर इसकी कटिंग की जगह पर ये जो ऊपर आंसर है वो लिख देंगे, ये वाला जो है 28 आ गया। आप बारी बारी 11 के टेबल पर भी कटिंग करके कर सकते हैं, फिर 2 के टेबल पर भी कटिंग कर सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स 28 बच गया और नीचे हमारे पास 4 आ गया, और यहाँ पे 7 और नीचे वाला 1 यहाँ पे वो नहीं लिखा जाता। अब आर स्क्वायर है वो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 4 1 4 4 7 28, एक 7 ये है और एक 7 ये, 2 7 हो जाएंगे इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैसे ही अब 7 2 टाइम लिखा और जैसे x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर हो जाता है, ऐसे 7 को 7 से किया तो 7 की पावर 2 आ जाएगा। ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, जब बेस सेम होते हैं उनकी पावर मल्टीप्लाई करते हुए ऐड हो जाती है, 1 पावर इसकी 1 इसकी तो 7 की 2 हो जाएगा। अब हमें तो आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको ज़रा सीधा करके लिख लिया मैंने, आर स्क्वायर इधर लिख लिया और 7 स्क्वायर इधर, और साथ में दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा दिया है। सीधा करके लिखा है, इसको इधर लिखा है, फिर इस साइड को इधर और ऊपर स्क्वायर रूट भी लगाया। जब भी स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, जो एक साइड होती है वहाँ पर प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाया जाता है, जो कि कॉन्स्टेंट्स वाली साइड होती है। ये जो वेरिएबल वाली साइड है, ABC वाली साइड होती है, अल्फ़ाबेट्स वाली साइड होती है, वहाँ पर हम प्लस माइनस का साइन यूज़ नहीं करते, लेकिन इक्वल की दूसरी साइड पर होती है, स्क्वायर रूट लेने की वजह से प्लस भी आ जाता है और माइनस भी आ जाया करता है। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर आर बच गया, इक्वल का साइन ये आया, प्लस और माइनस यहाँ पर यह है, और ये 7 बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आर स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ आई हैं, आर की वैल्यू है प्लस और माइनस और ये 7। अब एक वैल्यू है +7 और एक वैल्यू -7। जो प्लस वाली है उसके साथ स्टूडेंट्स हम प्लस यूज़ नहीं करते, लेकिन जो माइनस वाली होती है वहाँ पर फिर हमने क्या करना है, लिख लेना निगलेक्ट एज रिक्वायर्ड पॉजिटिव। जैसा कि ऊपर उसने कहा हुआ था कि आप सिर्फ पॉजिटिव वाली बताएं, नेगेटिव वाली को फिर हम निगलेक्ट कर दें। निगलेक्ट मतलब इसका ये आंसर में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और सिर्फ आंसर आर इज इक्वल टू 7 +7 वाला लिखा जाएगा, जैसा कि ऊपर उसने बताया हुआ था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि आर की पॉजिटिव वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, नेगेटिव वैल्यू आपने नहीं लेनी। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।